कौन हुसैन? वो हुसैन जब एक नमाजी रब की बारगाह में सजदा के लिए सर झुकाता है, करबला याद आता है, पुकार के कहता है न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मकाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुहर्रम की 10 तारीख को मेरे इमाम ने जामे शहादत नोश करके इस्लाम को जिंदगी अता की थी और आज 10 बजे इमाम हुसैन का नाम लेते हुए इमाम के नाना की बारगाह में हम सलाम पेश करेंगे। 15 मिनट का वक्त है, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। लकल हम्दो या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं और विर्दे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ। कहीं और विर्दे दुरूद का। इधर घूमना पड़ रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाइए। नसीम भाई आप भी आ जाइए, जुनैद आप भी आ जाओ, गुड्डू तुम भी आ जाओ, सोहेल तुम भी आ जाओ, चाय पियो सामने, कोई बात नहीं। मुझे वक्त कम है और इस मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम बातें मैं आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल कर लूं। जल्दी कर ले बाबू। कहीं और विर्दे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ। किसी और पर भी मेरा खुदा अगर भेजता हो तो लेके आ। कहीं और विर्दे दुरूद का। मौलाना समी साहब बैठिए, इस वक्त तवज्जो। और बहुत अशार सुने होंगे, आज शेर सुन लीजिए कि कहीं और विर्दे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ। किसी और पर भी मेरा खुदा अगर भेजता हो तो लेके आ। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। और जो शेर पढ़ने के लिए ने मैंने मतला और वो शेर पढ़ा है, अब वो शेर सुन लीजिए आज की महफिल की मुनासिबत से कि कहीं और विर्दे दुरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ। किसी और पर भी मेरा खुदा अगर भेजता हो तो लेके आ। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मौजज़ा हो तो लेके आ। ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये शर्फ है बिसरे बुतूल का। बुतूल कौन?
जो तमाम खवातीन की सरदार जन्नत में, जरा मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से बोलिए ना, और मोहब्बत से। बतूल कौन? जो सारी दुनिया के लिए हया की अलामत। बतूल कौन? आज पूरी दुनिया जिसकी रिदा के तकद्दुस के सदके हया पाती है, उसे बतूल कहते हैं। बतूल कौन? वो बतूल कि जिनके दरवाजे पे हजरत मलकुल मौत आए तो ठहर जाए, दुनिया सवाल करे, ए अज़ाज़ील, ए मलकुल मौत, आपको इज़राइल, आप तो वो हैं कि जिन्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, मगर आप यहां आके ठहर क्यों गए? जवाब मलकुल मौत का तुम्हें पता नहीं, ये जो जात है किसी की तरह नहीं। मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, ये जो जात है किसी की तरह नहीं, और दुनिया में कोई जात इनकी तरह नहीं। तो जब दुनिया की कोई बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं, तो फिर दुनिया में कोई उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है? फिर कोई उम्मती। आज कुछ लोगों की अक्ल में कीड़ा पड़ा है, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये वबाओं का दौर है, बलाओं का दौर है। और आजकल कुछ बीमारियां ऐसी आ गई हैं जो बड़ी तेजी के साथ फैलती हैं। अभी हम कोरोना के दौर से गुजरे ना, ए लड़के, जब कोरोना का नाम आता है तो वो मंजर निगाहों के सामने घूम जाता है कि 2 गज जरूरी है, 2 गज का फासला जरूरी है। तो याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, उनसे 2 गज नहीं 200 गज का फासला बना के रखिए। हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, ये वबाओं का दौर है, ये बलाओं का दौर है, और ये वबाएं जिस्मानी तौर से भी आ रही हैं और ईमानी तौर से। मौलाना मोइन साहब, अभी समझ, मौलाना आशिक जुमला देखिए। और ये वबाएं किस वजह से है? मिलावट की वजह से। किस वजह से? भाई आपने देखा होगा कि हमारे समाज में मेराज भाई बहुत ऐसे लोगों को कैंसर हो जाता है जिन्होंने कभी पान बीड़ी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। होता नहीं होता? बहुत सारे ऐसे लोग कैंसर का शिकार हो जाते हैं जिन्होंने खाने पीने में बड़ा एहतियात किया था, बाहर पानी भी नहीं पीते, अपने साथ पीने का पानी लेके चलते, मगर बीमारी आनी थी, आ गई। अब ये बीमारी कहां से आई? उन्हें ये कैंसर कहां से हुआ? उन्हें ये बीमारी कहां से लगी? जवाब मिला, मिलावट की वजह से। इसलिए कि आज खाना प्योर नहीं है, हम चावल खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट है। अब्दुल रशीद बाबू, गुलाब ध्यान मत देना, अब्दुल मन्नान ध्यान मत देना, बस कह रहा हूं। हम चावल खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। आटा खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। चीनी खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। तेल खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। मसाला खरीद रहे हैं, वहां भी मिलावट। ये मिलावट का दौर है। जब खाने में मिलावट हो तो जिस्म को नुकसान पहुंचता है, और जब दीन में मिलावट हो तो ईमान को नुकसान पहुंचता है। सुभान अल्लाह। जब खाने में मिलावट हो तो जिस्मानी नुकसान, और जब दीन में मिलावट हो तो ईमानी नुकसान। हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हर दौर पे ईमान को खतरा है, और इसी तरफ मेरे आला हजरत ने हमारी तवज्जो दिलाते हुए खबरदार किया था, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली।
सोने वालों, चोरों की रखवाली है। तो ये बीमारियां बहुत सारे लोगों को फैली है, लेकिन याद रखिए कि दुनिया में कोई बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं तो उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकता है। तो बतूल दुख्तरे रसूल का लक़ब है। और पिसरे बतूल कौन है? वो इमाम हुसैन है। जरा मोहब्बत से और मोहब्बत से, कौन हुसैन? वो हुसैन कि 1450 साल के बाद भी जिस नाम को ले लिया जाए तो मुर्दा दिलों को जिंदगी मिल जाती है। कौन हुसैन? वो हुसैन जब एक आबिद इबादत के लिए आता है तो सजदा हुसैन का तसव्वुर करके आता है। कौन हुसैन? वो हुसैन जब एक नमाजी रब की बारगाह में सजदा के लिए सर झुकाता है, करबला याद आता है, पुकार के कहता है, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो पिसरे बतूल इमाम हुसैन को कहते हैं। ये मैंने समझा दिया ताकि शेर समझ में आए। मैं क्या सुना रहा था कि कहीं और विरदे दरूद का कोई सिलसिला हो तो लेके आ, किसी और पर भी मेरा खुदा गर भेजता हो तो लेके आ। कभी चाहा तो चांद को तोड़ दिया, कभी चाहा तो सूरज को फेर दिया। कहीं और ऐसी कबील का कोई मोजज़ा हो तो लेके आ। और जो शेर पढ़ रहा हूं गौर से सुनिएगा। जुबान या हुसैन के नारों से गूंज उठनी चाहिए या हुसैन के नारों से जुबान मुज़य्यन हो जानी चाहिए। सुने कि कहीं और ऐसी कबील का कोई मोजज़ा हो तो लेके आ। ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये वस्फ है सिबते रसूल का, ये शर्फ है पिसरे बतूल का। कहीं और नेज़े पे भला इस तरह कोई बोलता हो तो लेके आ। कहीं नेज़े पे भला इस तरह कोई बोलता हो तो लेके आ। करबला का मैदान है। यजीदी फौज ने मुहर्रम की 10 तारीख को जब सरे हुसैन को तने हुसैन से जुदा किया था और उस सर को एक नेज़े पे बुलंद करके काफिले में आगे आगे रख के चल रहे थे, दुनिया देख रही थी। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद है और मेरे हुसैन के बुलंद सर ने दुनिया को बताया था कि अगर सर हक की हिफाजत के लिए कटे तो कट के भी झुकता नहीं, बुलंद हो जाता है। जो सर हक की हिफाजत के लिए कटे वो कट के भी नहीं झुकता, दुश्मन भी उसे बुलंद करके लेके। और सिर्फ सरे हुसैन की बुलंदी को दुनिया ने नहीं देखा था, दुनिया ने ये भी देखा था कि मेरे हुसैन के सर जो नेज़े पे बुलंद था, लबहाए मुबारक हिल रहे थे। लबहाए मुबारक, लबहाए मुबारक। इस दुनिया ने बहुत से मुत्तकी लोगों को देखा है। इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक परहेजगारों को देखा है। इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक कारी को देखा है। इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक हाफिज को देखा है। इस दुनिया ने एक से बढ़कर एक कुरान पढ़ने वाले को देखा है। किसी को देखा वो मस्जिद की सहन में नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। किसी को देखा तो मस्जिद के अंदर बैठ के कुरान पढ़ रहा है। किसी को देखा कि पहाड़ की चोटियों पे कुरान पढ़ रहा है। किसी को देखा कि सहराओं और वादियों में कुरान पढ़ रहा है। किसी को देखा कि समंदर के सीने पे कुरान पढ़ रहा है। किसी को देखा कि खलाओं के सीने पे
कुरान पढ़ रहा है, किसी को देखा कि अपने मकान